यार एक बार नजारा देखो। कौन बोल दे राजस्थान है। वेलकम टू भानगढ़। किला कितनी दूर रह गया यहाँ से? 1 किलोमीटर दूर किला रह गया। कमेंट करके बताओ इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो कितनी देर के लिए जाना चाहिए? रात भर रुके क्या? रुक जाए रात भर? यहाँ ऊपर कमरा बताया जाता है कि यहाँ पे रानी का कमरा था, और जो तांत्रिक था ना वो उसको वहाँ ऊपर पहाड़ से देखता था यहाँ से, और यहाँ से देख के उसको इतना टीरू लव हो गया था उससे, इतना ज्यादा वो डीपली फेल इन लव विद हर, ठीक है, कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसके चक्कर में ही यहाँ पे हजारों लोगों की लाशें बिछ गई, लाशें। कल हमने विजिट किया था मेहंदीपुर बालाजी, और उसके बाद हमने ट्रैकिंग की है 1250 फीट की एक पहाड़ी पे, जिसके ऊपर एक खूबसूरत सा शिव जी का मंदिर था। विदाउट एनी प्रोटेक्शन हमने ट्रैकिंग की है, और वहाँ पे काफी डेंजरस था। बाकी व्लॉग में देखना आगे के। आज हम जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट, जो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, 3 घंटे की ड्राइव पे है। सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, घर से ही करके निकले थे, बट वही बात है, निकलते निकलते लेट हो गए आज। तो प्लान तो यही था कि भानगढ़ के साथ साथ एक और फोर्ट दिखाया जाए, बट अभी डिपेंड करता है कि हमारा टाइम कितना लगता है। अगर टाइम बचा तो एक पहाड़ी पे मैंने सुना है अलवर में एक और बढ़िया फोर्ट है, वहाँ पे विजिट करेंगे, और टाइम नहीं बचा तो फिर देखते हैं। आज भानगढ़ तो पूरा कवर करना ही करना है। ये देखो आगे तुम्हें किला दिख रहा है, उस किले पे ही कल हम गए थे। वहाँ पे बिल्कुल कोने में एक पहाड़ है ना, उस पहाड़ की चोटी पे है वो मंदिर, शिव टेम्पल है। 1200 फीट की ऊंचाई पे है वो, और कल वो हमने पूरा ट्रैक किया था 1200 फीट। पहले उसमें एंशिएंट तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स थे, बट अब तो काफ़ी अपग्रेड कर दिया है। बट पूरा टॉप पे पहुंचने के लिए ना आज भी उसमें वही छोटे छोटे स्टेप्स है, विदाउट एनी प्रोटेक्शन। आपको खुद को ही संभालना पड़ेगा, और थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ, पैर फिसला, तो सीधा 12 फुट से नीचे, 1200 फुट से नीचे। जस्ट अ क्विक अपडेट, सीएनजी भरवाने के चक्कर में हमने अपने 40 किलोमीटर और बढ़ा दिए। 20 किलोमीटर आने के, 20 किलोमीटर जाने के। बट अच्छी बात यह है कि 40 किलोमीटर के चक्कर में हमारी सीएनजी भर गई पूरी। अब गाड़ी बढ़िया एवरेज देगी। पेट्रोल में भी चला सकते थे, पर पेट्रोल का ये सीन है। सीएनजी और पेट्रोल में यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है। वैसे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है, यहाँ सीएनजी है 91 की, और पेट्रोल है लगभग 96 या 98 के करीब का है शायद। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बट फिर माइलेज में फ़र्क आ जाती है। तो इसलिए मैं कहा चलो 20 किलोमीटर ज़्यादा चलने की वजह से अगर मिल रही है सीएनजी तो ले लेते हैं, मिलती हुई चीज़ों को क्यों ही छोड़ा जाए। तो इस चक्कर में हमारे बढ़े तो सही 40-50 किलोमीटर, और 1 घंटे का लगभग टाइम बढ़ गया। बट ठीक है, कुछ अच्छा भी हुआ है इस चक्कर में। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 1:30, और हमारा रीचिंग टाइम दिखा रहा है यहाँ से 2 घंटे दूर है ना, 2 घंटे दूर है ना। हाँ, तो लगभग यही मान लो कि 3 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। लो जी, नारायणपुर पहुंच गए। बस यहाँ से 60 किलोमीटर रह गया भानगढ़ फोर्ट। अभी तक इतनी बढ़िया रोडों पे गाड़ी चला रहा था, इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़, दोनों साइड पहाड़ ही पहाड़ था, और बीच में रोड था। अब पता नहीं है कहाँ घुस गए हम। ये शायद यहाँ किसी गांव का बस अड्डा है। लोगों का जब मन कर रहा वो आगे आ जा रहे हैं, जब मन कर रहा साइड में खड़े रह रहे हैं। बढ़िया 60-70 की स्पीड मेंटेन हो रही थी पिछले आधे घंटे से। यहाँ पे आने के बाद 20, कभी 30। लो भाई, जिस पहाड़ की मैं बात कर रहा था अभी नारायणपुर में, वो पहाड़ जस्ट हमारे अब सामने है। दोनों साइड रोड देखो, मस्त ग्रीनरी है राजस्थान में, और आगे पहाड़ है, और पूरे में पहाड़ ही पहाड़ है। मजा है यहाँ। और किस्मत इतनी बढ़िया है, पिछले 4-5 दिन पहले मौसम इतना गंदा था, यहाँ के लोकल्स बता रहे थे कि भाई बिल्कुल धूप ही धूप, टेम्परेचर 40 को क्रॉस किए हुए है। और अब मेरे ख्याल से 25-26 के करीब होना राहुल, पिछले 3 दिनों में जब से हम आए हैं, 25-26, और मौसम बढ़िया विंडी सी है, ज़्यादा सनी भी नहीं है, तो बढ़िया घूमने में मज़ा आ रहा। और कल रात में बारिश भी हुई थी। मौज है जी, मौज। एक और बार गूगल मैप ने हमें किसी गांव में घुसा दिया, पर बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ के नज़ारे बड़े प्यारे हैं।
और किस्मत हमारी बढ़िया है कि हमारे यहाँ फिरनी के रोड है, तो फिरनी के रोड ज़्यादातर बढ़िया बने ही होते हैं, बट यहाँ पे छोटे छोटे ब्रेकर और गड्ढे हैं, वो चीज़ थोड़ी देख के चलानी पड़ रही है। एवरेज स्पीड है हमारी 40 की। और लुक एट द व्यू, मौज है जी मौज। और गड्ढे 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 गड्ढे, पर ठीक है, मज़ा आ रहा। कल्चरल डाइवर्सिटी एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ। पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़, और हम जा रहे हैं अब उस वाले पहाड़ पे, मतलब साइड से निकल जाएंगे, बट बढ़िया है, मज़ेदार। एक चीज़ मैंने नोटिस की है भाई, बड़े अतरंगी सतरंगी से कलर कराते हैं यहाँ के लोग अपने घरों में। भाई साहब कौन बोल देगा कि हम राजस्थान में हैं? इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़, और रोड भी इतना बढ़िया। अब गांव के इलाके से हम बाहर निकल गए, बट प्रॉपर हाईवे पे तो चढ़े नहीं है, बट रोड बड़े प्यारे हैं। और ये देखो, ये रहा एक छोटा सा पहाड़। लो भाई, पिछले 2-2.5 घंटे से लगातार गाड़ी चला रहे हैं। अब एक बढ़िया सी लोकेशन देख के यहाँ पे रुके हैं, साथ में छोटा सा ब्रेक लिया है। कितनी दूर रह गया यहाँ से भानगढ़ राहुल? 15 किलोमीटर। अब यहाँ से 15 किलोमीटर रह गया, और टाइम हो रहा है लगभग 4 बजे का। 5 बजे वहाँ पे एंट्री बंद कर देते हैं। 1 घंटे के अंदर 15 किलोमीटर चला के जल्दी से एक्सप्लोर करना है भानगढ़ भी। ये देखो अजबगढ़ का किला, बढ़िया रोड और ऊपर किला। ये प्रॉपर किला तो नहीं है, बट हाँ एक छोटा सा बैच है किले का। यहाँ से वो जो गार्ड होते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं, यहाँ से सिग्नल जाते हैं किले में। अब भानगढ़ करीब आ रहा ना, तो मेरे ख्याल से ये भानगढ़ के लिए ही था। पूरे पहाड़ों के बीच में बनाया हुआ है ये किला, छोटे से एक यूनिट। ये देखो साइड में नदी है, दोनों साइड जंगल है, और ये लोकल है यहाँ के भाई। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बंदा फ्रेश होने जा रहा था, शेर ने मार दिया। तो इस जंगलों में शेर भी है। भालू होगा यहाँ पे? भालू है? भालू भी है, मतलब जंगली जानवर है, बच के रहना पड़ेगा उनसे। बाकी रोड तो चलता फिरता है यहाँ, तो सेफ है हम। बट अंदर जहाँ पहाड़ पे ऊपर चढ़े ना, वहाँ पे शेर है। अभी यहाँ से भानगढ़ रह गया मुश्किल से 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा हमें 15 मिनट का। ज़्यादा देर नहीं है, और टाइम हो रहा है 3:45 के करीब, तो लगभग 4 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। और एक बार नज़ारा देखो, कौन बोल दे राजस्थान है? ये लेह लद्दाख से कम थोड़ी है, शिमला से कम थोड़ी है, मनाली से कम थोड़ी है। ये देखो भाई, ये पूरी नदी है। थोड़ा थोड़ा पानी अभी बचा हो, तो गर्मी का मौसम है, बट लग नहीं रहा कि गर्मी का मौसम है। किस्मत बहुत बढ़िया लेके आया हूँ मैं। पिछले 3 दिन से मैं राजस्थान में हूँ, और तीनों दिन मौसम 25 डिग्री के आसपास रहा है, और सनी नहीं रहा, विंडी रहा है। मज़ेदार भाई, बहुत मज़ेदार, मौज है मौज। मन कर ही नहीं रहा कि इसको छोड़ के आगे जाए, बट वही बात है, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा छोड़ना भी पड़ता। जी वेलकम टू भानगढ़। किला कितनी दूर रह गया यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर किला रह गया। मजा आ गया भाई, सफर में मजा आ गया कसम से। इतना प्यारी लोकेशन पे से अभी आया हूँ ना, बहुत मजा आ गया। और इतने बढ़िया रोड है यहाँ के, इतने बढ़िया रोड हैं कि दोबारा नहीं आऊंगा। जस्ट किडिंग भाई, थोड़े थोड़े बैच गंदे हैं, बाकी ज्यादातर तो बढ़िया ही है। हाईवे से हमने इसलिए नहीं चुना क्योंकि हाईवे से हमें शायद ये नज़ारा ना मिलता जो अभी हम देखते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा छोटा जरूर पड़ा, पर टाइम ज़्यादा लगना था इस रास्ते में, पर बहुत अच्छा रास्ता है भाई, मस्ट रिकमेंडेड। आओ एक बार ज़रूर। सर क्रेडिट भी दिया करो। क्रेडिट ले लो सर, राहुल सर। भाई सभी एक बार ज़रूर आओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा अगली बार क्यों नहीं आना। शायद मेरे ब्लॉग से ना समझ में आए, बट एक बार ज़रूर आओ, फिर दोबारा पता चल जाएगा क्यों नहीं आना। बाकी रोड ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं है यार खराब, ठीक ठाक ही है। तुम व्यू देखो, लुक एट द व्यू गाइस, वी आर एट भानगढ़। वेलकम टू भानगढ़ राहुल सर। मौज है मौज, मौज है मौज। तो जी भानगढ़ की टिकट कट गई हमारी 100 रुपए की।
अब यहाँ पे पार्किंग की टिकट है ये। हमारी वैसे गाड़ी की। हाँ मतलब ये गाड़ी की टिकट है, हमारी टिकट आगे 25 रुपए की अलग है। और यहाँ से भानगढ़ का किला अब शुरू हो जाएगा। यहाँ हमें शायद अपनी गाड़ी पार्क करनी है लेफ्ट साइड में, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करके हम भानगढ़ के किले में एंटर कर जाएंगे। अभी देखते हैं यहाँ कितने भूत हैं, किस किस प्रकार के भूत हैं, अच्छे भूत है, बुरे भूत है, मनोरंजक भूत है या बोरिंग भूत है। ये रहा एंट्री गेट, ये रहा भाई आगे, ये पार्किंग है शायद यहाँ पे लेफ्ट में। तो जी गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। वी आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स और यहाँ पे आरती चल रही है भूतों को दूर रखने के लिए। क्रेजी भाई क्रेजी। अब यहीं से एंट्रेंस है इस गेट से, अब यहाँ से निकलेंगे और शायद हमारी टिकट 25-25 रुपए की है, मेरी और राहुल मास्टर दोनों की। टिकट कटवा के फिर अंदर का दिखाता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, ये क्या है, किस तरीके से भूतिया है और क्या इसके पीछे की स्टोरी है। लो जी पहुँच गए भानगढ़ फोर्ट के अंदर। तो ये यहाँ का मैप है बेसिकली, किस तरीके से यहाँ का सिस्टम चलता था। और ये रही मार्केट, ये मार्केट के कुछ कुछ अंश अभी भी बाकी है। अब ये मार्केट के बारे में मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, मार्केट के साथ क्या सीन है। इस मार्केट के साथ ही सबसे बड़ा सीन है यहाँ का, जो जहाँ पे ये कर्ज जिसको लगा था ना, इस मार्केट के अंदर ही लगा था। ये यहाँ पे बेसिकली पहले मार्केट हुआ करती थी, यहाँ पे सारे ट्रेडर्स वगैरह आते थे। तो अब इसके पीछे का सीन क्या है वो सुनो। तो इस फोर्ट के पीछे की स्टोरी ये है, ये फोर्ट बना था 17th सेंचुरी में भाई राजा भगवंत दास जी, ठीक है, जो बड़े भाई थे मान सिंह जी के, दोनों ही राजपूत थे, ठीक है। मान सिंह जी जो थे वो अकबर की सेना में एक जनरल थे, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद ये फोर्ट हैंड ओवर कर दिया गया था मदो सिंह जी को। अब मदो सिंह जी जो थे ना, उनकी एक बेटी हुआ करती थी जो कहा जाता है बहुत खूबसूरत थी, अनंत लेवल की खूबसूरत। तो उनको अलाउड नहीं था कि ऐसे पब्लिक में वो घूम सके। तो जब भी वो दौरे पे आती थी ना, तो सब मेल्स को बोला जाता था कि वो अपने कमरे के अंदर चले जाए, आपकी दुकान है तो वो उसके अंदर चले जाए। फीमेल्स ही बस बाहर अलाउड होती थी और फीमेल्स को भी अलाउड नहीं होता था कि वो मुंह उठा के देख सके प्रिंसेस को। तो बेसिकली उनके पापा ने उनको देखा था और कुछ उनके वर्कर्स थे उन्होंने उनको देखा था, बाकी किसी ने भी उनको नहीं देखा। एक बार क्या हुआ, एक तांत्रिक एक पेड़ के नीचे सिद्धियाँ कर रहा था, ठीक है, और वो दौरे पे थी। तो तांत्रिक को पता नहीं था और तांत्रिक ने उसको देख लिया। कहा जाता है वो तांत्रिक इतना ज़्यादा प्यार में पागल हुआ उसके, बहुत ज़्यादा अपरंपार, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम पे टिरू लव, उसको टिरू लव हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तांत्रिक के पास काफ़ी सिद्धियाँ थी, बट जो प्रिंसेस थी वो भी काफ़ी महारत हासिल की थी उसने भी तंत्र विद्या में। तो तांत्रिक ने इत्र के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए सिद्धियाँ मार दी। तो उस इत्र को बेसिकली जो भी लगाएगा वो तांत्रिक से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब प्रिंसेस के पास वो इत्र आया तो प्रिंसेस ने क्या किया, उसको पता चल गया क्योंकि उनके पास भी सिद्धियाँ थी, उनको भी नॉलेज थी इस चीज़ की, ब्लैक मैजिक की। तो उन्होंने क्या किया, वो एक पत्थर पे देके मार दिया, बड़े पत्थर पे। तो बड़ा पत्थर तांत्रिक से अट्रैक्ट हो गया और वो तांत्रिक के ऊपर जाके गिर गया, जिससे तांत्रिक की मौत हो गई। अब बोला यह जाता है कि मरते मरते तांत्रिक ने इस पूरे किले को और यहाँ की मार्केट को श्राप दिया था कि रात को जो भी आएगा वो मारा जाएगा। तो रातों रात ये पूरा खाली हो गया। 1700 सदी की ये बात है, मतलब 17th सेंचुरी की, और 17th सेंचुरी के बाद से ये ऐसा ही है। थैंक्स टू ASI जिन्होंने इनको अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। काफ़ी लोगों का मानना है कि यहाँ आने से कुछ नहीं होता और काफ़ी लोग मानते हैं कि रात के समय जो भी यहाँ आता है या तो वो मारा जाता है और अदरवाइज वो पागल हो जाता है। और कहा यह भी जाता है कि जो मैंने आपको अभी पीछे दुकानें दिखाई थी, रात के समय पे वो रीबिल्ट हो जाती है और वहाँ वैसे ही आज के टाइम पे भी मार्केट लगती है। और आप अगर आओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कहते हैं, ये 17th सेंचुरी की मार्केट है। और रानी ने अगर आपसे कोई सामान मांग लिया गलती से और आपने रानी को देख लिया, इवन दो आप अगर मेल हो तो फिर आपको तो अंदर ही रहना है बेसिकली, और अगर आप फीमेल हो फिर भी अगर रानी ने आपसे सामान मांग लिया तो आपकी मौत तय है। और अगर सामान नहीं मांगा, किसी तरीके से आप बच गए, तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। कहाँ ऐसा जाता है। बाकी आई डोंट बिलीव इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, और इसी चीज़ के लिए वहाँ पे 2 टेम्पल्स बनाए गए हैं टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन। बट कहाँ प्रिवेंट होती है। कहा जाता है ये मेन फोर्ट था और वहाँ पे तांत्रिक बैठता था रानी को देखने के लिए। बस इस मेन फोर्ट से वहाँ पे तांत्रिक बैठा करता था रानी को देखने के लिए। और जो आप ऊपर देख रहे हो वो यहाँ का वॉच टावर है,
वहाँ से देखते थे कि भाई कोई सेना अटैक करने आ नहीं रही है या आ रही है। बहुत प्यारा है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत प्यारी जगह है। वो तो बस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ इसको लिंक करके इसको बदनाम किए करने की कोशिश की जा रही है। आई डोंट पर्सनली बिलीव कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कुछ होती है, घोस्ट होता है, बट इन केस अगर होती हैं तो मेरे सामने तो कभी हुई नहीं। बाकी बहुत प्यारी जगह है, मस्ट विजिट की जगह है। हम अभी एक सब यूनिट में उसके खड़े हैं, जो मेन यूनिट है वो वहाँ पे है, और यहाँ पे पूरा वॉल से इसको प्रोटेक्ट किया गया था। और बाहर वहाँ पे मार्केट लगती है, वो मैंने मार्केट दिखा दी। अब चल के एक बार मेन यूनिट में भी जाएंगे और इन टेम्पल्स में भी विजिट करेंगे। मैं आपको इसके अंदर का भी लुक दिखाता हूँ। और किसी तरह अगर देखो, वैसे तो रास्ता है नहीं वहाँ पे वॉच टावर पे पहुँचने के लिए, और ना ही हमारे पास अभी टाइम है, शाम के 5 बज गए हैं। अगर कोई रास्ता होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे स्टे करके तुम्हें कल वॉच टावर से लुक भी दिखाता, बट रास्ता नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। मेरा हाथ पहले ही टूटा हुआ है, तो ऐसा रिस्क तो मैं लेने से रहा। पर कोई नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी उतना ही मज़ा है जितना ऊपर है। ओह माय गॉड, वाओ, ब्यूटीफुल। This is discrimination. I want to cross it. यू वांट टू क्रॉस इट? देयर इज अ ब्रिज। भाई साहब, अभी हमारे नीचे नदी है। एक रास्ता तो ये है कि इस पत्थर पे पैर रख के फिर उस पत्थर पे पैर रख के फिर जंप मारे वहाँ तक। दूसरा रास्ता ये है, हम ये चुनेंगे। चल, पेड़ ने हमारे लिए नेचुरली बनाया हुआ है। भाई कांटे हैं, देख के आइयो। भाई बहुत कांटे वाला पेड़ है ये। मतलब राजस्थान में तेरे को क्या प्यारे पेड़ मिलेंगे? ओ ले 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 ले। भाई प्यारे पेड़ तो ठीक है, बट ये इतना कांटे वाला है। भाई माँ का सामान। ये बहुत तेज चुभ रहा है। वाह, ये टूटा, मैं गया और जाऊंगा कहीं नहीं। ठीक है, ले राहुल, मैं तो हो गया क्रॉस। आजा। ये देखो, जस्ट सब यूनिट के नीचे ही कुआं है जहाँ से शायद लोग पानी पीते होंगे, और ये एक ही कुआं है यहाँ पे, और दूसरा कुआं नहीं है। अभी तो लोगों ने इसमें अपने घर का सामान भर दिया है, बाकी पहले इसमें पानी हुआ करता था। और यहाँ के पेड़ भी अजीब ही है भाई। अभी हम, पीपल है ना, ये पीपल तो नहीं है शायद, है ना, बरगद है ये। नहीं बरगद नहीं है, बरगद आ गया है। दिस इज बरगद गुलर है। टाइप्स। किस टाइप्स? गुलर गुलर। ये गुलर टाइप्स, मेरे को तो पता नहीं। गुलर, यस गुलर, गुलर का पेड़। मेरे को तो पता नहीं भाई गुलर क्या होता। ये रे ऊपर टंग है। लुक, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुल्लर। हिंदी का ये, इंग्लिश में नहीं पता मुझे। अच्छा, ओके। हाई गुलर ट्री। बाकी एक यहाँ पे दूसरा पेड़ है, ये ज़्यादा बढ़िया है। एक हमने केव भी देखी अंदर, है ना, मज़ेदार थी ना। उसमें तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बाय गॉड, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा था और चमगादड़। पर भाई उसके अंदर ना एक प्रॉपर केव है। पर अगर आप कह रहे हो कि झूठ बोल रहे हैं हम, तो आपके लिए वापस जाते हैं। बट वो स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, जब लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, कमेंट करके बताओ इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो कितनी देर के लिए जाना चाहिए। रात भर रुके क्या? रुक जाए रात भर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रात में राहुल मास्टर के तो पंखे फैल हो गए, पर मैं रुकूंगा भाई। तुम कमेंट करो रात में रुकने के लिए, हम रात में रुकेंगे यहाँ। खुश है? ये देखो, ये देखो, आगे जो पानी में मूवमेंट है ना, वो इन छोटे छोटे मेंढक के बच्चों की है। दिख रहे हैं हेडफोन्स की। ये रे भाई, बहुत है यहाँ। क्या पता कहीं चुप के बैठी हो मछलियां भी। और ये रही ना, ये देखिए मछलियां हैं राहुल, ये देखिए, देख, ये बड़ी बड़ी वाली है, ये मछलियां भी है भाई। भाई मैं तो अंधा हूँ। यहाँ पे रुक जा, पैर रख के दिखाऊंगा, सबको दिखाएंगे, हम रिस्क लेंगे। हाँ है। देखो देखो, कितनी सारी मछली। कितनी सारी मछलियां भाई, मछली है ये भाई। मौज है भाई, मौज है भाई, मौज है। बाहर जाके 2 टिकट कटवाएंगे आज। ओके। बहुत मछलियां हैं यार, ये तो मैंने अभी फोकस किया है। बहुत प्यारी प्यारी है, छोटी छोटी। देखो, दिख रही है ये रही मछली मेंढक भाई। वाह भाई। राहुल सर नहीं, यहाँ पे किसी ने अपने घर बनाए हुए हैं छोटे छोटे, इनको मत तोड़िएगा। ये देखो भाई, लोगों ने अपने छोटे छोटे घर बनाए हैं यहाँ। और मान्यता ऐसी है, आप जितने पत्थर एक के ऊपर एक रखोगे आपके घर उतने फ्लोर का होगा। काफी सारे घर हैं यहाँ, एक नहीं है। ये देखो, कईयों के तो घर ढह गए भाई, मौसम ने और बंदरों ने कईयों के घर ढा दिए।
शिद्दत से नहीं बनाया होगा भाई। ये लो भाई, इसके बारे में पढ़ लो स्क्रीनशॉट लेके। ये कुछ नहीं है, ये पेनल्टी 1993 पेनल्टी बोर्ड है, फिर इसमें 1993 और 1972 क्यों लिखा हुआ है? तब से लेके तब तक ही पेनल्टी लगती थी क्या? खैर, लुक एट द व्यू, लुक एट द प्रीशियस व्यू। नाइस। भाई बिल्डर है वो है ना, रुक जा, दिखाना पड़ेगा, तगड़ा। पास में जाके दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये तो छोटा सा घर है, ठीक है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा, और ये बंदा बिल्डर है, ठीक है। पहाड़ पे बड़ा घर बनाया भाई ने। इसको शायद उत्तराखंड में, हिमाचल में ऐसी जगहों पे घर चाहिए, राहुल है नहीं, इसने अलग से जाके पहाड़ पे घर बनाया है। ये देखो, ये देखो, भाई को पेंट 1 2 3 4 4 मंजिल का घर है भाई का। भाई को पेंट सेना का सेनापति होता तो यहीं पे फैल हो जाता। नहीं चाहिए रत्नावती। भाई स्टीप चढ़ाई, यहाँ पे हाथी भी ऊपर आने से 2 बार पहले सोचे। राहुल कैसे चढ़े आप? पद्मावती को याद करके। रत्नावती नहीं, पद्मावती को। करेक्ट। खुद ही करेक्ट कर लिया। नहीं करेक्ट नहीं, मैं पद्मावती ही बोल रहा हूँ, हाँ हाँ भाई, बट रत्नावती नहीं चाहिए। समझ गए भाई, समझ गए। लो जी, फर्स्ट व्यू ऑफ भानगढ़ फोर्ट। मजेदार है। कितने फ्लोर चढ़ लिए हम? कितने फ्लोर चढ़े हम? ज़्यादा नहीं है, 6th फ्लोर होगा। 6 फ्लोर, मोस्ट प्रोबेबली 6 फ्लोर। अबे असली बिल्डिंग तो यहाँ है, असली बिल्डिंग तो यहाँ है। भाई ये अमीर लोग हैं ना। हाँ, ये थोड़े से क्या तो पोवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं। बहुत ऊपर है। ये पोवर्टी, गांव में भी मल्टी स्टोरी की प्लानिंग है। ये देखो। हाँ, किसी का किसी के घर पे तो हाथ टिक गया। किसी के घर की छत पे, किसी के घर की छत पे हाथ टिक गया। बहुत है यहाँ भाई साहब। भूल भुलैया जैसा लग रहा है ना, भूल भुलैया मूवी में जो है भाई, रात में कोई बंदा यहाँ आए ना, उसकी तो बैंड बज जाए। भूत मिले ना मिले, उसके अंदर का जो डर है ना, वही उसको मार के खा जाएगा। बाकी ये एक मज़ेदार चीज़ है, जो अंदर से हम चल के आ रहे हैं ना, वो गैलरी है, और यहाँ बालकनी टाइप से बनाया हुआ है जो लॉक्ड है। यहाँ से भी लॉक्ड है, यहाँ से भी लॉक्ड है। इस गैलरी की दूसरी साइड भी एक गैलरी है, और इस गैलरी की उस साइड भी एक गैलरी है। चलो उसके मतलब सॉरी, बालकनी है। अभी देखो, ये गैलरी है, ठीक है, और वो मैंने क्रॉस कर लिया, ये एक दूसरी बालकनी है। वो यहाँ तो क्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू पागल है? अंदर तो चल। अरे चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है भाई। अरे तू चल तो सही, कुछ ना है। अरे ना भाई, बाहर से ठीक है। सीरियस हो गए चमगादड़ भाई, बहुत ज़्यादा। भाई किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए बिना परमिशन के। ये देखो भाई, टॉप व्यू, मतलब टॉप नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर है, बट वहाँ से व्यू आएगा नहीं, तो हम इसी को ही टॉप व्यू कंसीडर करेंगे। राहुल, एक भी पत्थर को हिला दे, 500 रुपये का इनाम मेरी साइड से। हिला के पूरा, मतलब 180 डिग्री हिलाना है। जिस पोजीशन पे वो है ना, उसका 180 डिग्री हिलाना है। कोशिश कर, किसी भी पत्थर को चुन ले, जो तेरे को लगे ना कि सबसे हल्का है, उसको चुन ले। मिल गया। 180 डिग्री हिला दे इसको, इसको पूरा रोटेट करना है। मतलब इतना भारी नहीं है ना, वही देखना था। अब पता कितना भारी है? मुलाल हो गया भाई। एक चीज जो हम लोगों ने बस अभी नोटिस की, वो कि दिस पैलेस इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम 3 साइड्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, पूरा माउंटेन से सराउंडेड है। बस एक ही व्यू है, यहीं से मारना है, यहीं से कूटना है, यहीं से पीटना है। और वहाँ पे इन लोगों ने अपनी बाउंड्रीज की हुई है। लिवरेज थी इस जो ये पैलेस है, उसके राजा को ये लिवरेज थी कि उसका जो पैलेस है वो 3 साइड से तो सराउंडेड है, बट यहाँ पे एक लूप होल है छोटा सा। नहीं, वहाँ से देख सनलाइट आ रही है। अगर वहाँ पे कोई माउंटेन होता तो सनलाइट नहीं आती। ये देखो, इन दोनों माउंटेन्स के बीच में एक छोटा सा रास्ता है, बट हाँ, उस टाइम पे भाई 50 हज़ारों लोगों की सेना होती थी। वो 50 हज़ारों की सेना एक साथ तो आ नहीं सकती यहाँ से, तो डेफिनेटली उन लोगों को ये प्लान ड्रॉप करना ही पड़ेगा, और एट लास्ट उनको यहाँ से ही अटैक करना पड़ेगा।
और यहाँ से तुम्हारे पास सारा व्यू है, तुम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो अपनी आर्मी। वैसे डिफीटेबल था नहीं, बस एक वो तांत्रिक है ना उसने अपनी ऐसी तैसी करा ली और ये पूरा साम्राज्य तबाह कर दिया। अदरवाइज भाई चीज़ तो है, बनाया तो बहुत दिमाग लगा के है, बट वही बात है, इन पहाड़ों की लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होगी जो हम आज के टाइम पे नहीं देख पा रहे। और कहा जाता है रानी का जो कमरा था ना वो यहाँ ऊपर था, यहाँ ऊपर कमरा बताया जाता है कि यहाँ पे रानी का कमरा था, और जो वो तांत्रिक था ना वो उसको वहाँ ऊपर पहाड़ से देखता था यहाँ से, और यहाँ से देख कर उसको इतना डिरू लव हो गया था उससे, इतना ज़्यादा वो डीपली फेल इन लव विद हर, ठीक है, कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसके चक्कर में ही यहाँ पे हज़ारों लोगों की लाशें बिछ गई, लाशें। ये यहाँ से 2 सीढ़ियाँ हैं, बट हम दोनों में से किसी पे भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ से। भाई साहब एक चीज़ देखी, जस्ट इमेजिन योर हेयर एट नाइट, ठीक है, और तुम यहाँ से इस हॉल में आए और सामने वो, मतलब सॉरी, और तुम यहाँ से देखो, माय गॉड, और वहाँ पे तुम्हें कोई दिख जाए इस छोटे से यहाँ पे वेंट के थ्रू, चाहे बेशक से बंदर ही क्यों ना हो भाई, हार्ट अटैक आ जाए भाई बंदे को, हार्ट अटैक आ जाए बुरे वाला। हाय कर दे, हाय कर दे, हाय कर रहा है, बाय कर रहा है, शेर। ये यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं राहुल, चल अब ऊपर ही चलेंगे भाई। ये ओ माय गॉड, देखियो राहुल नीचे जाएगा सीधा। हाँ मैं सोच रहा था व्यू बुरा आएगा, बट ऊपर से तो और बढ़िया आ रहा है। ये तो लैंडस्लाइड ने भाई तबाह कर दिया, On your risk, bro. You can hide. है ना। बस देखो यहाँ से मैं प्लान बताता हूँ, यहाँ से जाएंगे ठीक है, और ऊपर झाड़ियों में छुप जाएंगे, जब ASI वाले आएंगे ढूंढने के लिए रात को तो हम, हाँ मतलब गार्ड, तो गार्ड जाएंगे तो उन्हें हम दिखेंगे नहीं, और रात में फिर हम यहाँ पे निकल जाएंगे बाहर, और वहाँ पे वो उस मार्केट को एंजॉय करेंगे। एक बार तो एंजॉय हो ही जाएगा राहुल, है नहीं, 17th सेंचुरी की मार्केट एक बार तो एंजॉय हो ही जाएगी। चलो जी, फाइनली इट्स टाइम टू से बाय बाय टू पानगढ़ फोर्ट बाय रानी रत्नावती। और कहते हैं कि रात को यहाँ मार्केट लगेगी दोबारा, अगर पॉसिबल होता तो मार्केट देखता। ऑफ कोर्स हम अगर पॉसिबल होता तो मार्केट ज़रूर देखते, बट इट इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल। अब सीन ये है कि यहाँ से तो निकल लिए हम टाइम से ही, ठीक है, अब सीधा घर ही जाना है, बट हम लोगों ने लंच नहीं किया, तो प्लान ये है कि अभी लंच कर लेते हैं, क्योंकि अगर रात को हमने डिनर किया और उसके बाद फिर गाड़ी चलाने बैठे तो फिर ये होगा कि रात को आएगी नींद, और वो चीज़ हम पर्सनल लेवल पे अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि नींद से कुछ हादसे भी हो सकते हैं, तो उनको अवॉइड करना ज़्यादा ज़रूरी है पहले तो। और दूसरी चीज़ ये है कि खाना खाने के बाद यार ड्राइविंग नहीं होती, पर्सनली मेरे से तो नहीं होती, और फिर ड्राइविंग नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लुक एट द सनसेट भाई, लुक एट द सनसेट, इट्स अडोरेबल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बाय बाय राजस्थान फॉर टुडे, बट डेफिनेटली वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जो भी हमने एक्सप्लोर नहीं किए, जैसे माउंट आबू हो गया, और कौन सा गांव था राहुल वो, कुलधरा गांव हो गया, है ना। ये दोनों चीज़ें अब नेक्स्ट ट्रिप के लिए हमने प्लान किए, अब देखते हैं रिस्पॉन्ड कैसा आता है। यार एक ही रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर करा दो, धड़ाके से वीडियो शेयर कर दो। उसके बाद मोटो व्लॉगिंग की मैं सोच रहा हूँ, मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, बट फिलहाल तो अभी ऐसा ही है, ट्रिप ही प्लान करेंगे जब तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर नहीं होते। एक बार 10,000 सब्सक्राइबर हिट हो जाए ना, फिर उसके बाद मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। लो जी, फाइनली एक चाय ब्रेक लिया है, दिन में चले थे, रात हो गई है, अभी भी 200 किलोमीटर दिल्ली बचा है, ठीक है। रास्ते में अब आगे कोई ठीक सी जगह आएगी ना खाने की, वहाँ खाएंगे, क्यों राहुल मास्टर? बिल्कुल भाई, काफ़ी देर से चला रहे हैं और चाय पी के जान में जान आई है। तो जी फाइनली 10 बजे हमारा डिनर हो रहा, इसमें हम 2 क्रिस्पी वेज बनाए हैं, मैंने अपने क्रिस्पी चिकन बनवाए हैं, इसके में फ्राइज आए हैं, मेरे में पेरी पेरी वॉयस, क्या है पेरी पेरी चिकन स्ट्रिप्स है ना, तो बोल नॉन वेजिटेरियन आप हो, एंड दिस इज नोन एज चिकन विंग्स। ये भाई चिकन विंग्स, ठीक है सर, थैंक यू, सॉरी सर। लो जी लो, वेलकम टू गुड़गांव।
अब यहाँ से दिल्ली रह गया मात्र 43 किलोमीटर। चलो जी, टाइम टू से बाय बाय टू राहुल मास्टर। बाय बाय कर दे राहुल। बाय बाय ब्लॉग फैमिली। जल्दी से भाई के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, लाइक्स बढ़ा दो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो, जो भी होते हैं भाई, हम तो इस फील्ड में है नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि नेक्स्ट ट्रिप हमारी हो सकती है, जो अंकुश ने पहले ही बता दी है, माउंट आबू और कुलधरा विलेज। तो अगर आपको उसकी व्लॉग्स देखनी है तो हमारी ट्रिप को सक्सेसफुल करिए और शेयर। ये पूरा याद तो तूने किया हुआ है बस बात वही है कि फील्ड में नहीं है। चलो जी, रात के 2:30 बज रहे हैं। राहुल को ड्रॉप कर दिया है, अब बस अपने घर पकड़ना है। यहाँ से अपना घर रह गया तकरीबन 30 किलोमीटर। राजस्थान के एक 800 साल पुराने प्रेत ने हमारी गाड़ी को अपने वश में ले लिया और इसको एक दुर्लभ बीमारी दे दी, जर्कोफिलिया। अभी लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा, देखना ठीक चल रहा है, टिक 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 जैसे चलता है। अब राइट का दूंगा, ये देखो। लो जी, घर आ गए। इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप। अब मन है मेरा दोबारा जाने का, देखते हैं, प्लान कर रहा हूँ 17 या 18 तारीख को एक बार दोबारा कहीं जाने का। खैर, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नए लाइफस्टाइल व्लॉग के साथ। मोस्ट प्रोबेबली आज रात को एडिट करके ही सोऊंगा और फिर